हेलो दोस्तों, पावर स्टार नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल जो 27 मई को बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम आपको दिखाने वाला है। जो भी लोग अगर एग्जाम दिए हैं अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं। इसमें लगभग जो है 75 के अराउंड यानी 70 प्लस क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और क्वेश्चन इतना लंबा लंबा था, लगभग अभी तक पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया है। तो इतना लंबा लंबा जो था स्टेटमेंट टाइप का, तो किसी को याद में उतना क्वेश्चन करना थोड़ा बस की बात नहीं है। तो कीवर्ड, हम क्वेश्चन का कीवर्ड आपको सामने रखेंगे, उससे जो है अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आप मिला सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना सही किया है। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है क्या था। तो हमारा पहला क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन था अनटचेबल पुस्तक था, उसका लेखक पूछा जा रहा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक नंबर में अनटचेबल, तो यह के आर नारायण के द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद पूछा जा रहा था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। तीसरा क्वेश्चन महिला आंचल के बारे में, इसका लेखक पूछा जा रहा था, तो फरीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। और 2024 में करंट अफेयर पूछा गया था 2024 से, तो उसमें मेटांटा ट्रांसफार्मर प्राइज का जो खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसका आनंद कुमार जो ऑप्शन में था वही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि 2024 का पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र, मतलब किसको रिलेटेड दिया गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो हन्ना डियर कुछ ऐसा ऑप्शन में था, उसका आंसर हो जाएगा। और एक फिर पुस्तक का नाम लगभग 4-5 पूछ लिया गया है। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, ये तो सब कोई जानते हैं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है पुस्तक है। माउंट की माउंट किनाबालू जो है आपसे पूछा गया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया था। तो यह जो है कहाँ पे है, तो यह मलेशिया में है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट था यूएनएससी का आपका पूरा नाम पूछा जा रहा था। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका हिंदी में नाम है, और इसका फुल फॉर्म जो है पूछा जा रहा था। उसके बाद मुजफ्फरपुर लोटा विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि कब हुआ था, तो 1856 में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर की भारतीय गांव या संस्थानों के नाम के पीछे प्रयुक्त होने वाला शब्दों का कला और खुर्द खुर्द का जो है सही अर्थ पूछ रहा था। तो कला मतलब बड़ा होता है, खुर्द मतलब छोटा होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतरिक्ष दिवस के बारे में पूछा जा रहा था, तो यह 23 अगस्त को हो जाएगा अंतरिक्ष दिवस। उसके बाद कौन सी संघवाद की विशेषता है, संघवाद से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन में था स्टेटमेंट टाइप, तो आप उससे मिला सकते हैं। जल प्रबंधन की जानकारी से रिलेटेड जो था वह अर्थशास्त्र की पुस्तक से मिलता है, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, तो यह भी क्वेश्चन था। और उधवा झील आपसे पूछा जा रहा था, उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो कि झारखंड में है। उसके बाद 2011 से 2024 तक सड़क और संचार, यहाँ पे संचार हो जाएगा। मैं इसमें पूछ रहा था कि तीसरा स्थान पर कौन है, तो बिहार हो जाएगा अपना बिहार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि चालुक्य वंश के बाद किस राजवंश का उदय हुआ, तो यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का ये ऑप्शन था। अरुणाचल सबसे इजी क्वेश्चन में पूछा गया था आपका, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी जो कि ईटानगर हो जाएगा। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है यह पूछा गया था, तो काराकोरम दर्रा के काराकोरम श्रेणी में जो है सियाचिन ग्लेशियर आता है। उसके बाद हैरी पॉटर श्रृंखला की प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा, तो यह जेके रॉलिंग के द्वारा हो जाएगा। और आपसे एक साइंस में क्वेश्चन था जो कि मिलान करने वाला था, और कार्य का फार्मूला पूछा जा रहा था, एफ एस कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे बल गुने विस्थापन हो जाएगा। और फिर जो है यह सब मिलान करने वाला था, कार्य का बल गुने विस्थापन, शक्ति का कार्य बटे समय, और आपका काइनेटिक एनर्जी का था हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का जो है आपका एम जी एच हो जाएगा। तो यहाँ से मिलान करने वाला था, तो आप मिला लिए होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा सूचना प्रदान जो है राष्ट्रपति को जो दिया जाता है कोई भी सूचना, वह किस अनुच्छेद के तहत, तो यह जो है आपका 78 अनुच्छेद के तहत यह क्वेश्चन पूछा गया था। और तो एक मिलान था करना था आर्टिकल 14, 15, 16 और 17। तो सब कोई जानते हैं कि 14 में विधि के समक्ष समता है, 15 में मूल जाति धर्म और लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 में आपका अफसर की लोक नियोजन में अफसर की समानता है, और 17 में
अस्पृश्यता का अंत है। तो इस तरह से सब कोई को मिला लेना था। उसके बाद आपका भारतीय थल सेना के जनरल पद के इक्विवेलेंट पूछा जा रहा था, तो वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हो जाएंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन था आईएफसी और आईओआर का आपका फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, तो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडिया क्वेश्चन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। और उसके बाद दुधवा झील पूछा जा रहा था, दुधवा झील तो यह कहाँ पे है, तो वह उत्तर प्रदेश में। और 2024 का आपका मोहम्मद रफी अवार्ड से संबंधित जो है क्वेश्चन था, तो यह जावेद अली करके कुछ ऑप्शन में ऐसा था, तो वही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है कि बादल का प्रकार पूछा जा रहा है, कितने प्रकार के बादल था और स्टेटमेंट टाइप के दिया गया था इंग्लिश में, तो वह 4 श्रेणी के अंतर्गत थोड़ा सा ऑप्शन इसका इस टाइप का क्वेश्चन था। और मुगल काल का व्यापारिक केंद्र कौन नहीं था, वह पूछा जा रहा था कि कौन नहीं था, तो उसमें ऑप्शन में गोलकुंडा था, तो गोलकुंडा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोलकुंडा जो है व्यापारिक केंद्र नहीं था। और राइबोसोम के बारे में पूछा जा रहा था, तो यह प्रोटीन और कोई एंजाइम की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, तो यहीं पे इसका निर्माण होता है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद है कि कॉपर के शुद्धिकरण में विद्युतीय अपघटन जो है शुद्ध करने में आपको पूछा जा रहा था कि किसका प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर एनोड मतलब अशुद्ध रूप से पूछा जा रहा था, तो शायद कॉपर एनोड। तो इस तरह का क्वेश्चन था आपका। पागलपंथी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह कुछ मिलान करने वाला था, 2 और विद्रोह था, तो इसमें थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद सबसे बड़ा आर्द्र भूमि पूछा गया था, तो पेंटानल था, और सुंदरबन डेल्टा भी है, तो आप इसको भी देखना है। उसके बाद था कि रासायनिक अभिक्रिया का मिलान करने वाला था, और जैसे इसमें मिलान करने वाला था क्या कि एकल विस्थापन, डबल विस्थापन इस तरह का था, और मिलान करने वाला था, जो कि आपको लगभग लुसेंट में दिया गया है, वो सब रिएक्शन उसी से पूछा गया था। और एक मैथ से क्वेश्चन था जिसमें मूलधन आपको 8,000 दिया गया था, रेट जो है 10% और 2 बार समय दिया गया था। और यहाँ पे यहाँ देखा जाए तो सीआई इतना हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा था मिश्र धन, तो मिश्र धन में दोनों को जोड़ देंगे, तो इसका सही आंसर जो है आपको 9680 जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद 2 आदमी जो है अपने सर पे वजन लेकर के वस्तु रखा है, और 10 सेकेंड और 5 सेकेंड में ऐसा कुछ पूछ रहा था क्वेश्चन, तो इस तरह का क्वेश्चन था। धन विधेयक से रिलेटेड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था उसमें, तो आपको पता है कि धन विधेयक 110 अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है सबसे पहले लोकसभा में, यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से जो है पेश किया जाता है। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट था उसमें सही करना था, और लोकसभा में जब पेश किया जाता है तो लोकसभा में पास हो जाने के बाद जो है आपको राज्यसभा में भेजा जाता है 14 दिन के लिए, और 14 दिन तक अगर राज्यसभा का प्रतिक्रिया जो भी हो ऑटोमेटिक जो है 14 दिन के बाद पास हो जाएगा। तो इस तरह से धन विधेयक से स्टेटमेंट था। उसके बाद था आपको डायमंड करके कुछ था रीजनिंग से शायद क्वेश्चन, और फीमेल टाइप के जो मिलान करने मतलब कुछ उसको देना था, तो रीजनिंग का यह क्वेश्चन था। कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन देखा गया है, तो इसमें डीबीएमएस करके एक था ऑप्शन में, और दूसरा था एक क्या कि आपको प्रेजेंटेशन, कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन टाइप का कुछ जो है आपको ऑप्शन में था इसका। और कंप्यूटर में से ही रिलेटेड था एक फायरवॉल स्टेटमेंट टाइप का यह सब क्वेश्चन था, फायरवॉल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था 3 क्वेश्चन। उसके बाद राज्यपाल का विशेष अधिकार से पूछा गया था कि राज्यपाल का विशेष अधिकार के रूप में क्या है, तो उसका स्टेटमेंट टाइप लंबा लंबा क्वेश्चन था। और हड़प्पा सभ्यता से भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, धौलावीरा से रिलेटेड करके कुछ था ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद दारा सिकोह के बारे में पूछा जा रहा था, दारा सिकोह और बर्नियर से रिलेटेड करके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरह का क्वेश्चन था। उसके बाद ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा था, तो ऑक्सीजन हार्मोन पढ़ रहे हम लोग जानते हैं कि इसका क्या क्या कार्य है, तो मेन रूप से इसका स्टेटमेंट पूछा गया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था ऑक्सीजन का, एल्युमिनियम का, और 4 और 2 और था उसमें मिलान करना था आपको। उसके बाद है जल प्रदूषण शोध संस्थान के शोध के बारे में आपको पूछा गया था स्टेटमेंट टाइप का, जो दिल्ली से एक लड़का का नाम दे दिया गया था, और ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट बना करके पूछा गया था। फ्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन के बारे में जो है
आपसे पूछा गया था, कुछ मिलान करने वाला। उसके बाद काली मिट्टी से रिलेटेड जो है आपको यह भी जो है स्टेटमेंट टाइप पूछा गया क्वेश्चन, जो थोड़ा घुमा करके बनाया गया था क्वेश्चन। उसके बाद गेहूं के बारे में आपसे रिलेटेड, गेहूं से रिलेटेड क्वेश्चन था कि पूर्वी भारत में जो है खाद, उसका फसल कितना वर्षा में होगा, खाद किस एरिया में खाद फसल है। तो इस तरह का क्वेश्चन था बना करके। और कम्युनिस्ट पार्टी का बारे में पूछा गया था, स्टेटमेंट टाइप ही, जिसमें नरेंद्र देव का नाम जो है शायद गलत पूछा जा रहा था इससे रिलेटेड। तो यह क्वेश्चन था। फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल था जिसमें 6 वोल्ट 10 ओम दिया गया था, और आपसे शायद एम्पियर पूछा जा रहा था, तो 0.6 जो हो जाएगा। उसका सूफी संप्रदाय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और एक बालक सूफी संप्रदाय से 2 क्वेश्चन था। तो एक बालक वाला जो स्टेटमेंट टाइप के बनाया गया था, और एक और क्वेश्चन था। उसके बाद कर्ण वर्ग का जो है मिलान करने वाला कुछ था ऐसा, और बेलाडीला बेलाडीला और रत्नागिरी और 2 और था, यह भी जो है मिलान करने वाला था कि कहाँ कहाँ है। यह खनिज संसाधन से आपसे पूछा गया था, जो कि हमेशा पूछा जाता है। लुसेंट का ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 12 में यह सब दिया गया है। उसके बाद आपका सूखा क्षेत्र के बारे में, सूखा क्षेत्र के बारे में जो है पूछा गया था। तो उसके बाद आपका थर्मल एनर्जी के बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है कि वेस्ट साइड डिजर्ट के बारे में क्यों होता है पश्चिमी में डिजर्ट, तो यह भी जो है आपसे पूछा गया था क्वेश्चन घुमा करके, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन था। हम आपको की वर्ड के रूप में क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, ताकि अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आपको याद आ जाएगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने सही किया हूँ या गलत। उसके बाद एक ब्रह्मपुत्र नदी से भी क्वेश्चन था, वो भी स्टेटमेंट टाइप जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मैथ में आपको लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था एक, जिसका आंसर शायद 20% या 24% आ रहा था। और एक जो था आपको वही जो SICI से रिलेटेड हमने बताया 9680 आंसर SICI से। एक AP से क्वेश्चन था जो कि 213 205, मतलब कि 8 घटते आ रहा है, और इसका लास्ट टर्म पूछा जा रहा था, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन था। एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, एक जो था टिर्गो से क्वेश्चन था। और टिर्गो के बाद आपको यहाँ पे देखा जाए तो एक का आंसर था 550, कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन। और एक जो डाइस पासा से जो था क्वेश्चन, एक पासा से था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपको एक मिरर इमेज से, और उसका 9:30 बजे का पूछ रहा था, मिरर इमेज कितना होगा। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था मैथ में। और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन था आयु से, एवरेज से, औसत से पूछा जा रहा था। एल और एन की आयु इतना से कम है, ज्यादा है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया था। और एक और रीजनिंग का था जिसमें एम का वैल्यू शायद पूछा जा रहा था कि इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना। तो इस तरह का क्वेश्चन था। तो लगभग जो है आपको 72 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला, और सब बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन जो थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्ट लोगों को हो रहा है। तो धीरे धीरे 1-2 दिन में और सब क्वेश्चन आ जाने के बाद फिर से हम आपको पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप अगर एग्जाम दिए हैं तो इससे आप मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है, और क्वेश्चन देख करके आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया था और कितना सही हो रहा है आपका। ओके, तो इस टाइप से आप अपना काउंट कर सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया था और कितना सही हो रहा है। तो यही था, और क्वेश्चन आने के बाद हम आपसे मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।